हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। दैट मीन्स व्हेनेवर a chemical reaction is taking place, the mass of the reactant is equal to the mass of the products। ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। और हम ये भी बोल सकते हैं the law of conservation of mass states that during a chemical reaction the mass of the reactant is equal to the mass of the products। हम दूसरे तरीके में भी इसको बोल सकते हैं। that means हम बोल सकते हैं द मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, नॉट डिस्ट्रॉयड, ना तो हम इसको खत्म कर सकते हैं, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। लास्ट टाइम मैंने आपको पूरी तरह एक्सप्लेन किया था। टुडे वी विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज ओवर। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। डेफिनिट प्रपोर्शंस के बारे में पढ़ना है, डेफिनिट प्रपोर्शन के बारे में पढ़ना है, डेफिनिट प्रपोर्शंस। और हमें पढ़ना है, और वी विल स्टडी अबाउट लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रपोर्शंस के बारे में पढ़ना है हमें। ठीक है, इस लॉज के बारे में हमें पढ़ना है। टू लॉज, दीज आर द टू लॉज। ठीक है, इन दो लॉज के इस लॉ के बारे में पढ़ना है हमें। ये दिस लॉ वाज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लॉ वाज पुट फॉरवर्ड बाय it was put forward by J.L. Prost। J.L. Prost एक केमिस्ट था, फ्रेंच केमिस्ट था। he was a फ्रेंच केमिस्ट था हमारे पास, एक फ्रेंच केमिस्ट था। इन 1799 में उसने ये लॉ दे दिया। J.L. Prost का पूरा नाम था जोसेफ, उसका पूरा नाम था जोसेफ लुइस प्रॉस्ट इसका पूरा नाम था। तो इसी ने ये लॉ दे दिया। ही वॉज एन फ्रेंच केमिस्ट। ठीक है, इन 1799 में। एंड लॉ इट स्टेटस एज फॉलोज। ये जो हमें लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन वाज गिवन बाय J.L. प्रॉस्ट, जिसका पूरा नाम है जोसेफ लुइस प्रॉस्ट। he was a French chemist। in 1799 उसने लॉ दे दिया। उसने बोला है केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स। केमिकल कंपाउंड जो हमारे पास होता है, एनी केमिकल कंपाउंड जो केमिकल कंपाउंड होता है, केमिकल कंपाउंड इज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स, एक ही किस्म के सेम एलिमेंट्स combined together इसको कंबाइन करेंगे, combined together in the same fixed proportion by mass, in the same fixed proportion by mass, fixed proportion by mass। That means during हम बोलेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन और लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन हमें बोलता है केमिकल कंपाउंड इज मेड टू बी ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रपोर्शंस बाय मास। इसका मतलब ये हो गया, इफ यू विल टेक अ वाटर फ्रॉम मेनी सोर्सेस, लाइक फॉर एग्जांपल यू विल टेक अ वाटर फ्रॉम रिवर। अगर आप वाटर रिवर से लेंगे, अगर आप वाटर पॉन्ड से लेंगे, if you will take a water from pond, if you will take a water from lake, if you will take a water from tap, जो वाटर और फ्रॉम एनी कंट्री, किसी भी कंट्री से आप लेंगे, और फ्रॉम एनी कंट्री, किसी भी कंट्री से हम लेंगे, और फ्रॉम एनी कंट्री से हम लेंगे, इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स। ये सेम इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स का बना होता है, इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स, एक ही एलिमेंट्स का बना होता है। दैट इज ऑल एलिमेंट, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द सेम फिक्स्ड रेशियो बाय मास, इन द सेम fixed ratio by mass, fixed ratio by mass से this can be checked out by taking a 9 grams of water। अगर आप 9 grams of water लेंगे, उसको पास करेंगे इलेक्ट्रिसिटी,
यू विल ऑब्जर्व दैट इट विल गिव्स आउट, ये हमें जो गैस हमें बाद में मिलेगा उस गैस से हमें मिलेंगे 8 ग्राम ऑक्सीजन के और 1 ग्राम मिलेगा हाइड्रोजन। दैट मीन्स हमारे पास अगर आप वाटर लाएंगे किसी भी सोर्स से, फॉर एग्जांपल आपने वाटर लाया, यू विल टेक अ वाटर फ्रॉम रिवर, आपने यहाँ से वाटर आया रिवर से। नाउ इफ यू विल टेक अ वाटर फ्रॉम पॉन्ड, अगर आप पॉन्ड से लाएंगे वाटर। नाउ इफ यू विल टेक अ वाटर फ्रॉम लेक, आपने 3 सोर्सेस से वाटर लाया। आप देखेंगे इसका जो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना मिला हुआ है, आप देखेंगे हाइड्रोजन इज 2, यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसका मॉलिक्यूलर मास 2 हाइड्रोजन का, एक होता है 1 इंटू 2 प्लस यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का होता है 8 16, हम देखेंगे यहाँ पर 16 इंटू यहाँ पर बन जाता है, इट इज 2:16। वाई? 2 1 जा 2 8 जा, रेशो क्या बनता है 1:8 बनता है रेशो, क्योंकि आपने हम आपको पता है आपको ये आगे वाले चैप्टर में आपको पता चल जाएगा। दैट मीन्स हाइड्रोजन को जो एटॉमिक मास होता है, जो उसका पार्टिकुलर मास होता है, दैट इज हम लिखेंगे यहाँ पर H2O, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक का मास होता है 1, एक का मास कितना होता है 1। दैट मीन्स हम लिखेंगे दोबारा यहाँ पर, वी विल राइट डाउन द वाटर लाइक दिस। वाटर के पास यहाँ पर जो वाटर हमारे पास होता है इसके पास हाइड्रोजन होता है, 2 हाइड्रोजन है आप देखेंगे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, दैट मीन्स 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2। ऑक्सीजन हमारे पास है, ऑक्सीजन जो हमारे पास है, ऑक्सीजन इज इक्वल टू 8, ऑक्सीजन 8 है, 8 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 8। तो हम देखेंगे 2:8 इज द रेशो, 2:16 सॉरी, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, 16 इंटू 1, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन यहाँ पर है, दैट इज 16। हम देखेंगे 2:16 रेशो निकलेगा इसको 1:8, दिस इज द रेशो वाटर, जो हमने कहाँ से लाया, रिवर से लाया। अगर हम दूसरे वाटर लाएंगे, इफ यू विल टेक अ वाटर फ्रॉम पॉन्ड, अगर हम पॉन्ड से लाएंगे वाटर, यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास H2O है, हम देखेंगे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, 2 हाइड्रोजन का मास होगा 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2। ऑक्सीजन होगा यहाँ पर हमारे पास, दैट मीन्स 1 इंटू 16 दैट इज इक्वल टू 16। हम देखेंगे इनका रेशो बन जाएगा 2 इंटू 16 दैट इज 2 1 जा 2 8 जा 1:8। तो हमारे पास ये जो वाटर हमने पॉन्ड से लाया इसको भी सेम रेशो निकल रहा है। अब हम वाटर लाएंगे, वी विल टेक अ वाटर फ्रॉम लेक, अगर हम लेक से लाएंगे दैट मींस झील डल से आप लाएंगे वाटर, आप देखेंगे यहाँ पर इसका भी हाइड्रोजन, हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, दैट मींस हम वी विल राइट डाउन 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2। ऑक्सीजन हमारे पास एक ही है, 1 इंटू 16 दैट इज इक्वल टू 16। हम लिखेंगे 2:16 दैट इज 2 1 जा 2 8 जा, दैट इज 1:8 इज द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन विच वी हैव टेकन फ्रॉम द लेक। इसका मतलब ये हो गया द वाटर विच वी हैव टेकन फ्रॉम different sources contain same amount of hydrogen, contain same amount of oxygen. Can't we say these are called as a constant, this law is called as a constant proportion, that means chemical compound is made up of same elements, चाहे हम किसी भी सोर्स से लाएंगे। इफ यू विल टेक अ वाटर फ्रॉम रिवर, आपने देखा आपने रिवर से लाया वाटर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जितना है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 ग्राम्स है और ऑक्सीजन यहाँ पर 16 ग्राम्स। यहाँ पर अगर हम रेशो निकालेंगे इसको दैट इज 2:16। अगर हम यहाँ पर वाटर देखेंगे, वाटर का भी सेम रेशो आता है, दैट मीन्स 2:16 1:8। अगर हम वाटर लाएंगे यहाँ से इट इज 2:16 दैट इज 1:8। तो अगेन इट इज हैविंग द सेम रेशो, इसमें सेम रेशो आता है। सो वी विल टेक, इसका मतलब ये हो गया द वाटर विच वी हैव टेकन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज और फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, किसी भी कंट्री से लाएंगे, द रेशो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहता है। और इफ यू वांट टू वेरीफाई दिस लॉ, अगर आप इस लॉ को वेरीफाई करना चाहेंगे, यू विल टेक, आप लेंगे, यू विल टेक वाटर, वाटर आप लेंगे कितने ग्राम्स, यू विल टेक वाटर 9 ग्राम्स ऑफ वाटर आप लेंगे, कितने ग्राम्स, यू विल टेक 9 ग्राम्स ऑफ वाटर। नाउ यू विल पास इन इलेक्ट्रिसिटी, आप इसमें पास इलेक्ट्रिसिटी करेंगे सो दैट इट विल गेट डिकम्पोज, ये टूट जाएगा, सो दैट इट विल गेट डिकम्पोज, ये टूट जाए किसमें, सो दैट इट विल गेट डिकम्पोज, इट विल गेट डिकम्पोज एंड इट विल रिलीज 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, वहां पर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मिल जाएगा आपको, एंड you will get 8 grams of oxygen, कितना मिलेगा आपको 8 grams of oxygen। that means आप देख रहे हो जो हम वाटर ले रहे हैं हम किसी भी सोर्स से ले रहे हैं, whether we will take a water from river, whether we will take a water from river, whether we will take a water from lake, whether we will take a water from any source, किसी भी सोर्स से हम लाएंगे। और इफ यू विल टेक अ वाटर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, किसी भी डिफरेंट कंट्री से लाएंगे, फॉर एग्जांपल वी विल टेक अ वाटर फ्रॉम जर्मनी, वी विल टेक अ वाटर फ्रॉम कनाडा, वी विल टेक अ वाटर फ्रॉम अमेरिका, हमने 4-5 वाटर लाए, ठीक है। अब हम इनका देखते हैं, अगर हम इनको लेते हैं, वी विल टेक 1 ग्राम 18 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, वाटर का एक मॉलिक्यूल देखते हैं, उस वाटर को एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, इन वन वाटर मॉलिक्यूल देयर इज प्रेजेंट 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन
है ना, 2 एटम्स हाइड्रोजन, उनका मास होता है 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का होता है 2 ग्राम्स। अगर हम ग्राम एटॉमिक मास को लेके देखेंगे, ये आपको समझ आ जाएगा पूरा प्रॉपर्ली ग्राम एटॉमिक मास व्हेन आई विल टीच यू द थर्ड टॉपिक। जब हम आगे इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, वहां पर हमें पढ़ना है एटॉमिक मास, वहां पर आपको प्रॉपर्ली, फिलहाल आप यहाँ पर याद रखेंगे एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास ऑफ 1 हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1, कितना है 1 AMU। तो 2 हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक मास होगा, दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होगा 2 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अगर आप इस AMU को चेंज करेंगे ग्राम्स में, इट विल बिकम ग्राम एटॉमिक मास। तो आप देखेंगे अगर हम AMU ही लेंगे, हमारे पास 2 हाइड्रोजन, A का मास कितना है 1 AMU, हम लेंगे 1 इंटू हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, सो इट विल बिकम 2 AMU। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन हमारे पास, हम लिखेंगे ऊपर हाइड्रोजन 2 AMU। इसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का आता है, ऑक्सीजन का है हमारे पास एक ही एटम है, दैट मीन्स 1 इंटू 16 AMU, सो वी विल टेक 16, दैट मीन्स 1:8 इज द रेशो ऑफ वाटर। तो इसका मतलब अगर आप किसी भी सोर्स से वाटर लाएंगे, इफ यू विल ब्रिंग वाटर फ्रॉम एनी सोर्स, whether it will be from river, whether it will be from pond, whether it will be from any source, the ratio will be same, ratio same होगा, ratio will be source। और if you will make a water of in the laboratory, अगर आप 2 हाइड्रोजन गैस लाएंगे, ऑक्सीजन गैस लाएंगे, उनको मिक्स करेंगे, कंबाइन करेंगे, they will get combined under suitable conditions, तो आप वहां पर वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। मगर अगर आप उस वाटर मॉलिक्यूल को भी एग्जामिन करेंगे, आप देखेंगे वहां पर रेशो जो होगा दैट विल बी 1:8। कितना होगा रेशो 1:8 होगा। इन ऑर्डर टू वेरीफाई दिस, अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहेंगे, आप लेंगे, यू विल टेक 9 ग्राम्स ऑफ यू विल टेक 9 ग्राम्स ऑफ वाटर, आप 9 ग्राम्स ऑफ वाटर लेंगे। इसी 9 ग्राम्स ऑफ वाटर फॉर एग्जांपल बीकर में आप लेंगे इन दिस बीकर, बट यू विल क्लोज दिस, आप इस बीकर को क्लोज करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इसको ओपनिंग से यहाँ पर रखेंगे। नाउ यू विल टेक अ वाटर आपने डाला, एंड नाउ यू विल पुट एन इलेक्ट्रिसिटी, आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द वाटर विल गेट डिकम्पोज, टूट जाएगा, किस में टूट जाएगा, द वाटर विल गेट ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन, एक तो हाइड्रोजन में ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ब्रेक हो जाएगा। मगर हमें मिलेगा वहां पर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन वी विल गेट, एंड वी विल गेट 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हमें मिलेगा। तो इसका मतलब ये है द रेशो इज 1:8, द रेशो इज 1:8। तो अब दूसरी एग्जांपल हम देंगे हमारे पास, आई विल गिव द मोर एग्जांपल्स, मैं मोर एग्जांपल्स आपको दूंगा। नाउ इफ यू विल टेक अ वाटर फ्रॉम, अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड, हम कार्बन डाइऑक्साइड को बना सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास होता है, जो हम रिलीज करते हैं, है ना, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन जो हम रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो हम बना भी सकते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड, वो बनाया जाता है किस वाले सोर्स से, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड। कैसे बना सकते हैं हम, बाय वन ऑफ द फॉलोइंग, बाय हम लिखेंगे यहाँ पर बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स से हम देख पाएंगे कैसे बना पाएंगे। वी विल टेक, हम लेंगे यहाँ पर कार्बन सॉलिड, इसी को हम कार्बन सॉलिड को ऐड करेंगे ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन ऐड करेंगे, इट विल फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कोक जो होता है हमारे पास, चारकोल जो होता है, हम उसको बर्न करेंगे, जलाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। मगर अगर आप इस कार्बन, दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लेंगे, इफ यू विल टेक अ लाइमस्टोन समझते हो ना सब, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हम लेंगे, हम कैल्शियम कार्बोनेट, वी विल टेक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे, इट विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड प्लस इट विल फॉर्म इन कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। नाउ थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज, इफ वी विल टेक दिस कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे, वी विल टेक सोडियम कार्बोनेट, हम सोडियम कार्बोनेट को लेंगे, इसी को हम हीट करेंगे, हम इसको हीट करेंगे और वी विल ट्रीट इट विद एन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे, इट विल फॉर्म, यहाँ पर बन जाएगा आपको सोडियम क्लोराइड, बन जाएगा। वी विल बैलेंस द रिएक्शन, हम इसको ट्वाइस करेंगे, यहाँ पर 2 सोडियम क्लोराइड बन जाएगा आपको, प्लस यू विल गेट वाटर, आपको वाटर भी मिलेगा, एंड प्लस यू विल गेट द कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
नाउ वी विल टेक, अगर हम लेंगे, इफ फोर्थ इज इफ वी विल टेक कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम लेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमारे पास है सोडियम बाइकार्बोनेट, 2 मॉलिक्यूल्स वी विल टेक एंड वी विल हीट इट, हम इसको हीट करेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट किसको बोलते हैं? सोडर को, जो ना हम चाय में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम लेंगे, हम इसको हीट करेंगे, इट विल फॉर्म, यहाँ पर बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपको? इट विल फॉर्म, यहाँ पर आपको बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट, सबसे पहले आपको सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, दिस इज योर सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद वाटर बन जाएगा आपको, प्लस यू विल गेट द कार्बन डाइऑक्साइड, आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाएगा। तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर किया बाय 4 डिफरेंट मेथड से। सबसे पहले आपने कार्बन डाइऑक्साइड को, चारकोल आपने जलाया, है ना, कोल जिसको आप बोलते हैं, कोल को आपने जलाया इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो वहां पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। दूसरा तरीका कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने का है, अगर आप लाइमस्टोन लेंगे, जो लैब में होता है, क्विक लाइम जिसको हम बोलते हैं, क्विक लाइम लैब में लेंगे, इफ विल टेक इन कैल्शियम कार्बोनेट, उसको आप हीट करेंगे, इट विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड प्लस इट विल रिलीज इन कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाएगा आपको। थर्ड प्रोसेस, अगर हम सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, बेकिंग जिसको बोलते हैं हम कार्बोनेट्स, सोडियम कार्बोनेट्स, तो हम लेंगे यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, इसको हम ऐड करेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट HCl, इट विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर विल बी फॉर्म एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म। दिस इज द थर्ड वे ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ तरीका हमारे पास ये है, इफ यू विल टेक इन सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को लेंगे, उसी को हीट करेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास केमिकल होता है, जिसको आप घरों में भी यूज करते हो सोडर के इस्तेमाल, सोडर के तौर पे, जैसे नमकीन चाय बनाते हो घर में, उसमें थोड़ा सा आप डालते हो ना सोडर जिसको आप बोलते हैं ना, तो वो अगर आप वो लेंगे, दैट इज कॉल्ड, केमिस्ट्री लैब में वो प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर आप इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे, इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड 4 सोर्सेस से मिला, दिस इज 1 सोर्स, दिस इज सेकंड सोर्स, दिस इज थर्ड सोर्स, दिस इज फोर्थ सोर्स। फ्रॉम द फर्स्ट सोर्स, पहला वाला सोर्स हम देखेंगे, फर्स्ट सोर्स, यहां पर हम देखेंगे कार्बन इज टू ऑक्सीजन, है ना, यहाँ पर। दूसरे वाले में सोर्स में भी सेम फॉर्मूला है, कार्बन इज टू ऑक्सीजन। तीसरे वाले सोर्स में हम देखेंगे यहाँ पर कार्बन इज टू ऑक्सीजन है। फोर्थ वाले सोर्स में हम देखेंगे कार्बन इज टू ऑक्सीजन है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ कार्बन के 12 ग्राम, 12 ग्राम, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, एक एटम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? दैट इज इक्वल टू 16। 2 का कितना होगा? दैट विल बी 32। हम देखेंगे इसका भी, यहाँ पर एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? दैट मीन्स 12। 2 का कितना होगा? यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, एक का होता है 16, 2 का कितना होगा? 32। हम देखेंगे यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, 2 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 32 होगा, एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, 2 का एटॉमिक मास कितना है? 32 है। नाउ वी विल डिवाइड इट, हम विल डू द कैंसुलेशन, 4 3 जा, है ना, 4 8 जा, है ना, 4 8 इज 32, 4 3 जा 12, यहाँ पर भी देखेंगे 4 3 जा इज 12, 4 8 जा, ये हम लिखेंगे 4 3 इज टू, यहाँ पर देखेंगे 4 8 जा, यहाँ पर 4 3 जा, इट इज 4 8 जा। सो इसका मतलब ये हो गया, चाहे हमने कार्बन डाइऑक्साइड चारकोल से बनाया, चाहे हमने कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट से बनाया, चाहे हमने कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट से बनाया, चाहे हमने कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम बाइकार्बोनेट से बनाया, वी आर गेटिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। मगर उस कार्बन डाइऑक्साइड जो रेशियो ऑफ कार्बन इज टू ऑक्सीजन है, वो सब में कांस्टेंट है, वो सब में कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हो गया? लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज प्रूव्ड। इसका मतलब ये हो गया, ए केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड रेशियो बाय मास, दैट इज कॉल्ड एज एन केमिकल कॉम्बिनेशन। उसी को बोलेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो इसका मतलब ये हो गया, इफ वी विल मेक एन, अब हमने यहाँ पर देखा, वी हैव प्रिपेयर्ड द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, हमने 4 सोर्सेज से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को बनाया, मगर 4 ही सोर्सेज में जब हमें कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, उसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो है दैट इज 3:8। दूसरे वाले कार्बन डाइऑक्साइड में भी 3:8 है, तीसरे वाले कार्बन डाइऑक्साइड में भी 3:8 है, फोर्थ वाले में भी। इसका मतलब हो गया, whenever a chemical reaction is formed, whenever a chemical compound is formed made up of the same elements, ये सेम एलिमेंट्स का बना होता है, ठीक है, combined together in the same fixed ratio by mass, ये सेम फिक्स्ड रेशियो बाय मास से बना होता है। दैट मींस हमने देखा यहाँ पर कार्बन इज टू ऑक्सीजन 3:8 है, कार्बन इज टू ऑक्सीजन 3:8 है, कार्बन इज टू ऑक्सीजन 3:8 है, कार्बन इज टू ऑक्सीजन 3:8 है। दैट मींस सब में एक ही है, दैट इज द रेशियो इज सेम। आप देख रहे हो सब में सेम है। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कांस्टेंट।